नमस्कार। आज हम बात करेंगे एल्केन्स के बारे में एंड द यूजेस ऑफ द एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स द ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। जो आपके स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, सैचुरेटेड हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, दीज आर कॉल्ड दी एल्केन्स। इसके अलावा हम कह सकते हैं दी असाइक्लिक कंपाउंड्स मीन्स जो जो कि आपके विदाउट साइकिल हैं, जिनकी साइकिल नहीं है, द असाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड दी एल्केन्स। द एल्केन्स, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एल्केन्स। द एल्केन्स आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ all the hydrocarbons. It is because of this relative inertness to acids and bases, oxidizing agents and reducing agents are also called the paraffins. सो हम एल्केन्स को इसके अलावा क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। जो एल्केन्स होते हैं दीज आर लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, the least reactive of all the hydrocarbons available in the market. It is because of this relative inertness, क्योंकि जो इनकी रिएक्टिविटी है किसी भी एसिड के लिए, किसी भी बेस के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए वो कम से कम होती है एट दी नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल कंडीशंस में। अगर हम बात करें प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पर जो है आपके एल्केन्स जो हैं, और हम पैराफिन्स भी बोल सकते हैं, दीज आर लेस रिएक्टिव। ये काफ़ी बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होते हैं, इनर्ट होते हैं आपके। इसके अलावा एट दी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एल्केन्स डू अंडरगो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस लाइक हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड पैरोलिसिस। आपके एल्केन्स जो हैं अंडर दी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे अंडरगोज दी रिएक्शन लाइक हैलोजिनेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड पैरोलिसिस। The paraffin word is it is a Latin word. Paraffin word is a Latin word. Param means little और हम बोल सकते हैं barely, और affinis means affinity or reactivity. So paraffin means the compounds or the organic compounds having little affinity or little reactivity. These are the paraffins. जनरल फॉर्मूला आप देखें एल्केन्स का या पैराफिन्स का, CnH2n+2। कार्बन्स आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी कार्बन्स हो सकते हैं आपकी स्ट्रेट चेन की चेन में। जो आपके इसके अलावा जो काफ़ी कंपाउंड्स हमने देखे हैं जिसमें कार्बन 20 से लेकर कार्बन 40 तक काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं जो आपके एल्केन्स और पैराफिन्स में काउंट होते हैं। इसके अलावा हम यूजेस ऑफ द पैराफिन्स के बारे में बात कर लेते हैं। द मीथेन इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस इज़ यूज फॉर रनिंग दी स्कूटर्स, कार्स एंड बसेस। मीथेन क्या है आपका? जो है ये आपका नेचुरल गैस है। मीथेन जो आपका नेचुरल गैस होता है ये किस में काम आता है? स्कूटर्स को चलाने के लिए, कार्स को, बसेस को, इवन काफ़ी लोडिंग व्हीकल्स हैं उनको चलाने के लिए आपका नेचुरल गैस, ये हम बोल सकते हैं आपका LNG हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा LPG, द मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन भी होता है LPG में। LPG इज़ अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. It is used as a fuel in the homes as well as the industries. LPG को हम बोटल्ड गैसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि जो आपके LPG के आपके सिलेंडर्स आते हैं बोटल्ड, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है आयरन की बनी हुई, लोहे की बनी हुई बोटल्स होती हैं, उसके अंदर आपका जो है LPG फिलअप होती है। और आप देखें इवन जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें ओनली 85% तक आपका LPG फिल होती है। उसके अलावा 15% जो उसका पार्ट होता है वो खाली छोड़ा जाता है। जो भी वेपर्स बन रहे हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, कंडीशंस में, उसको काउंटर करने के लिए ओनली 85% ही आपका सिलेंडर जो है प्रोपेन से, ब्यूटेन से, आइसोब्यूटेन से फिल किया जाता है।
इसके अलावा एप्लीकेशंस में देख लेते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ एल्केन्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स in chain, and the first 4 carbons are used mainly for heating and cooking purpose। अब देखें जो एल्केन्स की जो एप्लीकेशन है वो डिपेंड करती है कि उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितने हैं। अब देखें जो स्टार्टिंग आप हम बात करें मीथेन से, हम स्टार्टिंग में बात करें मीथेन से, तो मीथेन आपका नंबर 1 कार्बन है जो मेनली आपका नेचुरल गैस में मिलता है, जो आपका यूज़ होता है कार्स को चलाने के लिए, बसेस को चलाने के लिए, इसके अलावा टर्बाइंस को चलाने के लिए भी काफ़ी हद तक इसका यूज़ होता है। आप जैसे बढ़ेंगे आप प्रोपेन और ब्यूटेन की बात करें जिनमें कि 3 और 4 नंबर कार्बन एटम्स हैं। ये आपके काम आते हैं सिलेंडर्स जो है घरों में खाना बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी यूज़ होता है। इसके अलावा मीथेन, ईथेन आर द मेन कंपोनेंट्स of the natural gas। मीथेन, ईथेन आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस में होते हैं। दे आर मेनली स्टोर्ड एज अ गैसेज अंडर द प्रेशर एंड ईजियर टू ट्रांसपोर्ट दैम एज अ लिक्विड। मीथेन और ईथेन जो है आपका नॉर्मल they are normally stored as gas under the higher pressure and easier to transport them as a liquid। इसके अलावा from pentane to octane alkanes are highly volatile liquids। They are used as a fuels in internal combustion engines as they vaporize easily। पेंटेन टू ऑक्टेन हम देखें तो ये जो मेनली आपका किस में काम आता है, आपका जो है जो हैवी व्हीकल्स हैं लाइक कार्स को चलाने के लिए, ट्रक्स हो गए उनको चलाने के लिए, इंटरनल कंबशन इंजन्स में मेनली काम आता है। आपका देखें पेट्रोल हो गए, सारे पेट्रोल्स हो गया, गैसोलीन हो गया, आपका कैरोसिन ऑयल हो गए, डीजल हो गए, सारे आपके कौन से हैं, पेंटेन टू ऑक्टेन की रेंज में आते हैं। इसके अलावा ब्रांच्ड चेन एल्केन्स आर प्रीफर्ड एज दे आर मच लेस प्रोन टू प्रीमेच्योर इग्निशन विच कॉज नॉकिंग। इसके अलावा जो ब्रांच्ड चेन एल्केन्स हैं ये मेनली आपका इनमें क्या होता है कि ये जो है इसमें प्रीमेच्योर इग्निशन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, इग्निशन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन दी आपका जो है गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल्स में भी काफ़ी ब्रांच चेन्स का काफ़ी यूज़ होता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एल्केन्स फ्रॉम दी नॉनेन एंड हेक्साडेकेन। नॉनेन, hexadecane, that means carbon 9 to carbon 16 are liquids of higher viscosity and viscosity less and less suitable for use in gasolines। एल्केन्स अब देखें जो है नॉनेन टू डेकेन, 9 कार्बन्स टू 16 कार्बन जो है इनकी विस्कोसिटी बढ़ती चली जाएगी और ये जो आपके पेट्रोल्स में यूज़ नहीं होते। दे फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द डीजल एंड एविएशन फ्यूल्स। ये जो मेनली आपका एविएशन फ्यूल्स में काफ़ी काम आते हैं। आप गैसोलीन देखें, जो गैसोलीन की जो कंपोजिशन होती है, गैसोलीन या फिर हम बोले पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल में आपका मेन होता है ब्यूटेन होता है। इसके अलावा आइसो ऑक्टेन होता है प्लस आइसो ब्यूटेन होता है, जो आपका मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है किसके, पेट्रोल के। इसके अलावा इसमें डलते हैं बेंजीन होता है, टोलिन होता है, जैलिन होता है टू एनहेंस द ऑक्टेन नंबर ऑफ द गैसोलीन्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं alkanes from hexadecane upwards from the most important component fuel oil and lubricating oil and anti-corrosive agents। many solid alkanes find use as a paraffin wax। alkanes from the hexadecane upwards means 16 कार्बन्स से जो ऊपर वाले जितने भी आपके एल्केन्स हैं ये आपका मेनली कहाँ पे काम आते हैं,
कंपोनेंट ऑफ द फ्यूल ऑयल्स में काम होते हैं, फ्यूल ऑयल्स के कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं, एंटी कोरोसिव एजेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड मैनी सॉलिड एल्केन्स फाइंड यूज एज अ पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स क्या होता है आपका? पैराफिन वैक्स जो है आपका, पैराफिन वैक्स में आपका कार्बन 20 कार्बन्स टू 40 कार्बन्स की स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है, सैचुरेटेड चेन होती है। जो 20 टू 40 कार्बन्स हैं वो सर आपके पैराफिन वैक्सेस में आते हैं, लाइक कैंडल्स जो होती हैं। इसके अलावा काफ़ी वैक्सेस काफ़ी बहुत काम आते हैं, कि वैक्सेस का काफ़ी यूज़ है। इवन जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो भी उनका जो छत्ता होता है वो भी आपका बीज वैक्स भी काफ़ी काम आता है, उसके भी काफ़ी फार्मास्यूटिकल यूजेस हैं। एल्केन्स विद अ चेन लेंथ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 35 और मोर कार्बन एटम्स फाउंड इन विटामिन। एल्केन्स विद chain length of approximately 35 carbons और more carbon atoms found in the vitamins। विटामिन जो होता है आपका, विटामिन हम कहते हैं आपका एक विस्कस लिक्विड होता है ब्लैक कलर का, जो मेनली काम आता है रोड कंस्ट्रक्शंस में, यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग के लिए काफ़ी काम आता है। लाइक तारकोल जो होता है आपका, जो होता है आपका वो होता है बिटुमिन। कार्बन ब्लैक होता है, विस्कस लिक्विड होता है, जिसमें आप जो है कंक्रीट मिलाते हैं, कंक्रीट के बाद रोड सरफेसिंग में काफ़ी काम आता है बिटुमिन का। इसके अलावा सम सिंथेटिक पॉलीमर्स सच एज द पॉलीइथाइलिन and polypropylenes are alkanes with a chain containing the 100 to thousands of the carbon atoms। इसके अलावा जो पॉलीमर्स होते हैं काफ़ी सारे, ईथेन है, प्रोपेन है, प्रोपाइलिन के जो पॉलीमर्स हैं वो सारे आपके काम आते हैं पॉलीथीन्स बनाने के लिए, यानी कि पॉलीथीन्स हम कह सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे कंपाउंड्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो एल्केन्स आपके यूज़ होते हैं एरोसोल प्रोपेलेंट्स में काम आते हैं। एरोसोल प्रोपेलेंट्स में लाइक मेडिसिनल इनहेलर्स, एरोसोल्स सच एज दी अस्थमा इनहेलर्स। अस्थमा में जो आपका अस्थमा का जो पंप आता है उसमें जो प्रोपेलेंट हम यूज़ करते हैं, उस प्रोपेलेंट में आपका होता है हाइड्रोफ्लोरो एल्केन्स होते हैं। हाइड्रोफ्लोरो एल्केन्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अस्थमा पंप में, अस्थमेटिक पेशेंट जो पंप यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है आपका नेचुरल गैसेस की हम बात करें, नेचुरल गैस जो होती है आपकी LNG मीन्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस को में आपका मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन आपका मेन कंपोनेंट होता है। इसके अलावा नेचुरल गैस को ही हम पाइपिंग गैस भी बोलते हैं। सो आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्केन्स के बारे में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।